हेलो बच्चों। आज के इस सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले सेशन में मैंने डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग कुछ उसका कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ बचा हुआ, कुछ मेथड्स बचा हुआ, उसको आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, डिफरेंशिएशन आप सब जानते हो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ साथ जेई और एडवांस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इसमें जो सवाल आता है वो मेनली जो है आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और फॉर्मूला यूज करना है। जो फॉर्मूला मैंने उस वीडियो में लिखाया था वो फॉर्मूला को यूज करना है। और क्वेश्चन को कभी कभी लंबा चौड़ा कर देता है, तो वो सिर्फ आपको डराने के लिए करता है। लेकिन आप जब भी उस तरह का सवाल हो तो सबसे पहले आप प्रयास कीजिए कि इस क्वेश्चन को हम कुछ सिंप्लीफाई कर सकें, कुछ छोटा बना सकें। जब आप छोटा बना देंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो मेन जो काम है इसमें, जो भी सवाल आता है उसमें मेन काम आपको क्या है, क्वेश्चन को छोटा बनाना, सिंप्लीफाई करना। और वो सब में आप महारत तभी हासिल कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक सवाल को सॉल्व कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको आइडिया मिलते जाएगा कि हम सवाल को कैसे सिंप्लीफाई करें, उसका अप्रोच कैसे होगा, किस ढंग से हम उसको छोटा बनाएं। और कुछ सवाल जो होता है, कुछ पैटर्न एक जैसा होता है जिसका कुछ ट्रिक होता है ना। उस ट्रिक से हम क्वेश्चन को बहुत आसान बना देते हैं। बट बच्चों, ट्रिक पे हमेशा डिपेंड रहना ये खतरे से खाली नहीं है। हो सकता है कि जब आपको सवाल आए आपको ट्रिक पता ही नहीं चले, तो उस समय में आपको जो बेसिक मेथड है, जो फंडामेंटल अप्रोच है, मेथड है, उसको आपको याद रखना है। तो ट्रिक के साथ साथ बेसिक मेथड से हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो बेटा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और पैरामेट्रिक फंक्शन है और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। तो ये तीन कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा पैरामेट्रिक फंक्शन और तीसरा डिटर्मिनेंट का जो है उसको पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का जो फंक्शन होता है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, उसको सरल करने के लिए, उसको सिंपल बनाने के लिए आपको ये जो फॉर्मूला इसमें दिया गया है ये सब याद होना चाहिए। इसको आपको याद रखना है। तो आप इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन टू एक्स इक्वल टू टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, वन प्लस कॉस टू एक्स इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स, वन माइनस कॉस टू एक्स इक्वल टू टू साइन स्क्वायर एक्स। तो ये सब जो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, ये काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी आपको मदद करेगा। तो इसको आप नोट कर लो, ये काफ़ी उपयोगी साबित होगा आपके लिए जब आपको याद रहेगा। और इसमें खास करके ये दोनों जो फॉर्मूला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वन प्लस कॉस टू एक्स इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स, वन माइनस कॉस टू एक्स इक्वल टू टू साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब बड़ा इसी पे जो है हम एक सवाल को देखते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम लोग समझते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स वन माइनस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स, ये दिया हुआ है। और आपको डी बाई डी एक्स फाइंड करना है।
डी बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है। तो बच्चों ये इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। अगर हम इसको डायरेक्ट करना शुरू करेंगे तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और आपको हो सकता है कि ये कंफ्यूज कर दे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है उसके हेल्प की, उसके मदद से हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। जैसे अभी हम एक फॉर्मूला बताए 1 माइनस कॉस 2x को 1 माइनस कॉस 2x का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, और 1 प्लस कॉस 2x का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। अगर हम यहाँ x करेंगे तो यहाँ x बाई 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस 2x का हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हम इसी फॉर्मूला को इसमें यूज करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये 2 2 कैंसिल हो गया, फिर ये आपका आ गया tan इनवर्स, और ये रूट में स्क्वायर है, तो रूट में स्क्वायर है तो ऐसे ये जो है अगर रूट में स्क्वायर होता है तो इसका आंसर होता है mod x, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है इस ढंग से नहीं लिखेंगे क्योंकि ये साइन और कॉस इसका कोई दिया हुआ नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ डोमेन वगैरह कुछ कंडीशंस वगैरह इसमें दिया हुआ नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। बच्चों ये tan इनवर्स है, यहाँ हो गया tan x बाई 2। अब tan इनवर्स tan x बाई 2 ये होता है x बाई 2, फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो d बाई डी एक्स बराबर आ गया 1 बाई 2। तो ये बहुत आसानी से बच्चों इसका सॉल्यूशन हो गया। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ये सवाल काफी आसानी से सॉल्व हो गया। अब एक सवाल है y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स, फाइंड डी बाई डी एक्स, फाइंड डी बाई डी एक्स, और इसमें दिया हुआ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, ये आपको डोमेन दिया हुआ है। तो डी बाई डी एक्स इसमें आपको फाइंड करना है। अब बच्चों इसको जो है तुम डायरेक्ट जो है डी बाई डी एक्स निकालना शुरू मत करना, इसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन करके इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन का जो है एक इसको आपको याद रखना है। अगर फंक्शन आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तो सब्स्टिट्यूशन में आपको करना है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, क्योंकि ये साइन थीटा रखेंगे यहाँ पे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला में आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर का हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो ये आपको कॉस थीटा बन जाएगा, या फिर कॉस रखेंगे तो साइन बन जाएगा। उसी तरह से अगर आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो इसमें हम रखेंगे एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा या फिर एक कॉट थीटा, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर, 1 प्लस टैन स्क्वायर का होता है सेक स्क्वायर। फिर अगर आपको
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए, तो इसमें जो सब्सटीट्यूशन करेंगे वो करेंगे इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा, ये सब्सटीट्यूशन करना है। फिर अगर आपको आ जाए एक्स माइनस ए या फिर एक्स प्लस ए इस फॉर्मेट में आ जाए, या ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स ऐसे आ जाए, तो आपको करना है यहाँ पे ए कॉस टू थीटा, ये वाला सब्स्टिट्यूशन करना है, क्योंकि ये वाला जब करेंगे तो आपको 1 माइनस कॉस टू थीटा 1 प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला में बदल जाएगा। तो ऐसे करके इसको आपको याद रखना, इस तरह से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी ये वाला एक के बदला में यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स को हम लोग रखेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा रखेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो y इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स रूट अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बट्टा में हो जाएगा टेन थीटा, ये बन गया। फिर ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर का सेक स्क्वायर, यानी सेक एक्स सेक थीटा माइनस 1, ये बन जाएगा सेक थीटा माइनस 1 और बट्टा में हो जाएगा टेन थीटा। अब बच्चों इसको एक क्या करना है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे टेन इनवर्स, इसको 1 बटा कॉस कर दो, 1 बटा कॉस थीटा माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये हो गया। तो जगह टेन इनवर्स यहाँ आपका बन गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका बन जाएगा साइन थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा देखो, फिर यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। अब बेटा क्या होगा, इसमें साइन साइन कैंसिल हो गया, टू टू कैंसिल हो गया, साइन बटा कॉस यानी आपका हो गया y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, ये बन गया। अब टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 ये हो जाएगा थीटा बाई 2 और थीटा क्या हो जाएगा, हम थीटा को माने हैं ये एक्स को माने हैं टेन थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, तो बन गया 1 बाई 2 टेन इनवर्स एक्स। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अब ये फॉर्मूला में बदल गया, तो 1 बाई 2 और टेन इनवर्स होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है ये काफ़ी हेल्पफुल है, जगह जगह पे हमेशा आपको ये काम आएगा, इसलिए इस फॉर्मूला को आपको पूरा एकदम रट लेना है, कंठस्थ कर लेना अच्छी तरह से। अब देखते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। जो पैरामेट्रिक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। पैरामेट्रिक फंक्शन का मतलब होता है कि x का वैल्यू और y का वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में दिया हुआ रहता है।
दोनों सेम वेरिएबल के टर्म्स में दिया हुआ रहता है। जैसे y इज इक्वल टू एफ टी, वाई जो है t का एक फंक्शन है, और x इज इक्वल टू जी टी, x जो है g का t का एक फंक्शन है, x इज ए फंक्शन ऑफ t, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो बच्चों इस फॉर्म में जब कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ रहता है तब हम उसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। जैसे y इक्वल टू आपको दे दिया साइन t और x इक्वल टू आपको दिया e के पावर t, तो यहाँ पे y t के टर्म में है और x भी t के टर्म में है, तो ये सेम होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू, मान लो कि हम दे दें e के पावर थीटा और x इक्वल टू लॉग थीटा, ये तो ये भी एक पैरामीट्रिक इक्वेशन है, क्योंकि y जो है t का एक फंक्शन है, x जो है t का फंक्शन है। तो इस फॉर्म में जब भी इक्वेशन दिया हो रहता है, दो इक्वेशन आपको, x का अलग y का अलग, तो इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो अगर सवाल में इस तरह से आपको दिया हुआ है तो इसका डी बाई डी एक्स हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसका डी बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले डी बाई डी टी निकालेंगे, इससे आपको मिलेगा डी बाई डी टी, है ना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t, और यहां आपको मिलेगा डी एक्स डी टी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। इसके बाद फिर डी बाई डी एक्स है, तो हम यहाँ पे इसका वैल्यू रख देंगे डी वाई बट्टा डी टी और नीचे लिख देंगे डी एक्स बट्टा डी टी। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसका उपयोग करना है अगर पैरामीट्रिक फॉर्म हो तो। पैरामीट्रिक फॉर्म तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग इस ढंग से करते हैं। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है x इक्वल टू e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, y इक्वल टू tan इनवर्स t, ऐसे दिया हुआ। अब ये क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म में है। ये x जो है t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, हमको फाइंड करना है डी वाई डी एक्स। तो dx को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t और फिर y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t। तो इससे हम करेंगे dx बट्टा dt, dx बट्टा dt निकालेंगे। तो e का जो डिफ्रेंशिएशन है वो तो सेम होता है, e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर हो गया। फिर टी स्क्वायर को जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू टी, टी स्क्वायर का हो जाएगा टू टी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस टू टी। तो बच्चों ये डी एक्स डी टी निकल गया। अब निकालते हैं डी बाई डी टी। जब डी बाई डी टी का tan इनवर्स का क्या होता है, वन बाई वन प्लस टी स्क्वायर। अब निकालेंगे डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टा डी टी और डी एक्स बट्टा डी टी। डी बाई डी टी कितना आ गया, वन बाई वन प्लस टी स्क्वायर, और डी एक्स डी टी कितना आ गया, ये e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस टू टी। तो बेटा ये आ गया, इसको हम ऊपर ले आएंगे और तो ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर टी स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा टू टी इंटू वन प्लस टी स्क्वायर। तो ये आपको डी बाई डी एक्स निकल गया।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब एक और एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। y इक्वल टू टी स्क्वायर, मतलब रूट अंदर टी स्क्वायर प्लस 1 है, और x इक्वल टू, इसको मान लेते हैं साइन टी स्क्वायर है। अब इसका हमको डी वाई डी एक्स निकालना है, तो पहले डी वाई डी टी निकालेंगे। इससे आपको डी वाई डी टी मिलेगा, डी वाई डी टी। अब ये रूट है, रूट का क्या होता है, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 रूट अंदर टी स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद फिर टी स्क्वायर प्लस 1 का निकालेंगे, चेन रूल इसमें लगेगा, तो टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। फिर यहाँ 2 कैंसिल हो गया, तो बेटा आपको निकल गया t बटा टी स्क्वायर प्लस 1। ये समझ में आ गया। इसका डिफरेंशिएशन आ गया, डी बाई डी टी आ गया टी बटा अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1। अब हमको इसको करना है, डी एक्स डी टी निकालना है, डी एक्स बटा डी टी। तो डी एक्स बटा डी टी, तो साइन का पहले, ये भी जो है चेन रूल से बनेगा। साइन का क्या होता है, कॉस, तो कॉस टी स्क्वायर लिखेंगे, फिर टी स्क्वायर को निकालेंगे तो ये आपका आ गया 2t। अब निकालो डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स, तो ये आपका हो जाएगा डी वाई बट्टा डी टी, बट्टा में हो जाएगा डी एक्स बट्टा डी टी। तो डी बाई डी टी कितना है, डी बाई डी टी आपको कितना है, ये है टी बट्टा रूट अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ पे लिख दो टी बटा रूट अंदर टी स्क्वायर प्लस 1, और डी एक्स डी टी कितना आया, ये आ गया 2t आ गया कॉस टी स्क्वायर। तो अब ये टी टी कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 1/2 रूट अंदर टी स्क्वायर प्लस 1 कॉस टी स्क्वायर। तो बच्चों ये डी बाई डी एक्स निकल गया। तो जो भी पैरामेट्रिक इक्वेशन है उसका डिफरेंशिएशन हम लोग इस तरह से निकालते हैं। अब जो है, अगर आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे मान लो कि ये y का वैल्यू आपको दिया हुआ है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, u v w ये दिया हुआ आपको p q r लैम्डा म्यू ये गामा, ऐसे दिया हुआ है। और फिर आपको डी वाई डी एक्स आपको निकालना है। तो फिर कैसे निकालेंगे बेटा, इसको जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डैश हो जाएगा। इसमें क्या करना आपको कि ये कोई कॉलम, पहला कॉलम लेंगे, इस कॉलम में हर एलिमेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा u डैश v डैश w डैश, और ये सेकेंड और थर्ड को आपको ज्यों का त्यों उतार देना है, इसको कुछ नहीं करना, म्यू गामा, फिर प्लस। अब क्या करेंगे, सेकेंड को करेंगे और फर्स्ट और थर्ड को छोड़ देंगे, u v w। अब इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, p डैश q डैश r डैश, तो लैम्डा म्यू गामा, ये हो गया। फिर करना प्लस,
अब थर्ड को करना है, तो यू वी डब्ल्यू पी क्यू आर लैम्डा डैश म्यू डैश गामा डैश। बेटा ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। तो इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। पहले हम ये फर्स्ट रो को करेंगे, ये सेकेंड और थर्ड रो को हम उसी तरह से लिख देंगे। फिर सेकेंड रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को हम उस तरह से लिख देंगे। फिर थर्ड रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को उस तरह से छोड़ देंगे। या ऐसे आप कर सकते हैं कि आप फर्स्ट कॉलम को करेंगे और ये सेकेंड थर्ड को छोड़ देंगे, फिर सेकेंड को करेंगे, फर्स्ट थर्ड को छोड़ देंगे, फिर थर्ड को करेंगे, फर्स्ट सेकेंड को आप ज्यों का त्यों लिख देंगे और सबको प्लस के साथ जोड़ देना है। तो बच्चों ये जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर रहता है फंक्शन, तो उसको हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 2x 3x स्क्वायर 0 2 6x। बेटा ये दिया हुआ है, आपको dy dx फाइंड करना है। ये फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, ये एफ डैश एक्स कैसे हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा, पहले हम फर्स्ट रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का हो गया 1, इसका हो जाएगा आपको 2x, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर। और ये सेकेंड और थर्ड रो को हम उसी तरह से लिख देंगे 0 2 6x, फिर प्लस। अब क्या करना है बेटा, सेकेंड वाला को करना है, फर्स्ट को आप यूं ही लिख देना है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ आपको 2 हो जाएगा, यहाँ आपको 6x हो जाएगा, और ये हो गया 0 2 6x, फिर प्लस। अब थर्ड वाला को करना है, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 2x 3x स्क्वायर। अब इसको करो तो 0 0 6। बच्चों ये का आपका जो है डिफ्रेंशिएशन हो गया। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा लेंदी और कुछ वैसा नहीं है। हम रो से भी कर सकते थे, कॉलम से भी। पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यहाँ 1 0 0 हो जाएगा, इसको हम लोग ज्यों का त्यों लिख देंगे, फिर प्लस देंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद फिर लास्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जो है डिटर्मिनेंट का नियम है कि अगर आपको दो कॉलम या दो रो इक्वल है तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 1 2x 3x स्क्वायर 1 2x 3x स्क्वायर, तो इसका वैल्यू तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। प्लस यहाँ पर देखो 0 2 6x 0 2 6x, इसका भी वैल्यू आपको 0 हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, एक्सपैंड कर देना है, क्योंकि इसमें अब यहाँ 0 0 है तो 6 को लेकर के एक्सपैंड कर देंगे, तो ये तो 0 हो गया, लिखेंगे 6 और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका साइन क्या है प्लस, तो हो गया 6x स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर। तो बेटा ये एफ एक्स जो है ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में है। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग इस तरह से करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो है एक लास्ट बचा हुआ डबल डिफरेंशिएशन, यानी सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, उसको दो बार डिफरेंशिएट करना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, किसी भी फंक्शन को दो बार जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसी को बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन या फिर सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। तीन बार करेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव।
कितना बार भी हम कर सकते हैं, ठीक है, एन टाइम भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट किए डी वाई डी एक्स, तो कितना आ जाएगा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन को करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x। तो बच्चों ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। इसी को हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी डी एक्स ऐसे लिखेंगे, यहाँ भी डी डी एक्स, ये हो गया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे बनेगा, इसको ऐसे लिखेंगे डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ डी पे स्क्वायर होगा, यहाँ एक्स पे स्क्वायर होगा, तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, यानी ये पूरा का स्क्वायर है। अगर थर्ड डेरिवेटिव है तो उसको हम लोग लिखेंगे डी थ्री वाई और डी एक्स का पावर थ्री, इस तरह से लिखेंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव डिफ्रेंसिएशन में अब इसको हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे आपको हो गया प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन को हम लोग छोड़ देंगे, ई टू द पावर एक्स प्लस वन छोड़ देंगे, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आपको टू आ गया, फिर प्लस, फिर 2x को छोड़ देंगे और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। और इसमें जो कॉमन है उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो गया 2x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, 2x, x कॉमन नहीं होगा, 2 कॉमन होगा, तो यहाँ पे आपको बच गया 1 प्लस और x हो गया एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, बेटा ये निकल गया सेकेंड डेरिवेटिव। तो इसी तरह से हमको डिफ्रेंशिएट करना, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, 2 बार 3 बार डिफ्रेंशिएट करते जाना है। तो बच्चों आज जो है हम लोगों ने जितना कॉन्सेप्ट था डिफ्रेंशिएशन का, फर्स्ट लेक्चर में कुछ डिस्कस किए थे, और इस लेक्चर में हम लोग पूरा उसको डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस है, सवाल है, उसको हम लोग सेकेंड इसके बाद जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें हम PYQ और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है डिफ्रेंशिएशन का उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो वो आपको प्रैक्टिस के लिए अच्छा हो जाएगा, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी और अच्छा होता चला जाएगा। सो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।